तो सेल में कोशिका में जो सबसे बाहर वाला घेरा, सबसे बाहर वाला जो घेरा, इस बाहर वाले घेरा को हम लोग क्या कहते हैं? सेल में। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। तो हम बताएं, मेम्ब्रेन शब्द जहां लगा रहे, मेम्ब्रेन मतलब क्या हो जाता है? आउटर बाउंड्री, घेरा हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन कहने का मतलब कोशिका का जो घेरा है उसको क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। कोशिका झिल्ली के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। अब सेल का जो बीच वाला पार्ट, सेल का जो बीच वाला पार्ट, याद रखिए किसी भी चीज का जो बीच वाला पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। इंग्लिश में भी कहते हैं कि द न्यूक्लियस ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का केंद्र बिंदु। जैसे एटम है, परमाणु है, उसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एटम। उसी प्रकार से सेल है, इसका बीच वाला भाग है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। तो न्यूक्लियस मतलब ही होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का जो मध्य भाग है, बीच वाला भाग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस में वास्तव में इसमें भी घेरा, इसमें भी इस प्रकार का घेरा रहेगा और बीच बीच में गैप रहेगा, बीच बीच में थोड़ा बहुत इसमें क्या रहेगा? गैप रहेगा, इस प्रकार से। तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यह जो बीच वाला पार्ट है इसी को हम लोग न्यूक्लियस का केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक का जो बाह्य घेरा है, हम बताएं कि जहां भी बाउंड्री हो जाए तो इस बाह्य घेरा को क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। जहां भी बाउंड्री शब्द आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली। इसको हम किस नाम से जानेंगे? केंद्रक झिल्ली। यहाँ जो छिद्र है बाबा, इस छिद्र को क्या कहेंगे? न्यूक्लियर कोर कहेंगे, केंद्रक छिद्र कहेंगे, केंद्रक छिद्र कहेंगे। तो न्यूक्लियस में वास्तव में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस का अपना एक बाउंड्री होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं, और उसमें जो छिद्र होता है उसको न्यूक्लियर कोर कहते हैं। तो हम बताएं, एक जंतु कोशिका एनिमल सेल का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या साइटो मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मतलब कोशिका और मेम्ब्रेन मतलब बाहरी बाउंड्री, बाहरी घेरा। सेल का, कोशिका का जो बीच वाला भाग होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, जो दो भागों से मिलकर बना है। न्यूक्लियस का अपना जो बाउंड्री होगा उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे और उसमें जो छिद्र होगा उसको न्यूक्लियर कोर कहेंगे। यहाँ न्यूक्लियस के बाहर इस प्रकार से द्रव भरा, इस द्रव को क्या कहते हैं? देखिए याद रखिए, वायु में घेरा के लिए, बाउंड्री के लिए कौन सा वर्ड उपयोग करेंगे? मेम्ब्रेन। और वायु में जहां भी द्रव होगा उसके लिए कौन सा वर्ड उपयोग करेंगे? प्लाज्मा। तो अगर कहीं भी लिक्विड रहे, कहीं भी द्रव रहे तो उसके लिए कौन सा शब्द हम सेल में यूज करेंगे? प्लाज्मा। तो ये सेल का, कोशिका का द्रव है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नाम क्यों पड़ा? तो साइटो मतलब क्या होता है? कोशिका। साइटो मतलब हो गया कोशिका और प्लाज्म मतलब क्या होता है? द्रव। तो कोशिका में जो द्रव मौजूद है, सेल में जो लिक्विड मौजूद है उसी को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो एक जो द्रव है वह न्यूक्लियस के बाहर मौजूद है और एक और खास प्रकार का द्रव न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। लेकिन इसका प्रकृति थोड़ा भिन्न, इसलिए इसको हम किस कलर से दिखाए हैं? पीले कलर से दिखाए। तो लिक्विड जो है वह दो जगह पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर और दूसरा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के बाहर जो द्रव है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव होगा उसको क्या नाम देंगे? न्यूक्लियस के वर्ड न्यूक्लियो और द्रव के लिए कौन सा वर्ड याद रखेंगे? प्लाज्मा। इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियो
प्लाज्म कहा जाता है। तो न्यूक्लियस के भीतर जो द्रव है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो यहां तक उतारिए, न्यूक्लियस को हम अलग से देखे बात, तो बताए थे कि यह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस भी इस प्रकार से बीच बीच में छिद्र है, तो हम बताए थे कि इसका जो घेरा है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। समझिए न्यूक्लियस के बारे में बता, इसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जो इसमें छिद्र है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर कोर कहते हैं। केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसके अंदर बताए थे द्रवनुमा संरचना का है, इसके अंदर द्रवनुमा संरचना पाया है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म का केंद्रक द्रव का। ठीक है, और इसका खोज किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट ब्राउन। तो दो तीन चीज क्वेश्चन याद रखिएगा, न्यूक्लियस के घेरा को क्या कहा जाता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें जो छिद्र होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर कोर। इसमें जो द्रव भरा रहता है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं। और जो हम लोग किस चीज से सोच रहे हैं, हम लोग अपने मस्तिष्क से सोच रहे हैं, ब्रेन से सोच रहे हैं। आज जो हम पढ़ा रहे हैं इस ब्रेन के कारण पढ़ा रहे हैं, सब कुछ मेरा सही रहे और दिमाग ही खिसक जाए तो सब कुछ भूल जाए कि कहेगा टीचर पागल हो गया। तो ब्रेन सबसे बड़ा चीज है, यानी कि सब कुछ को कंट्रोल यही करता है। तो उसी प्रकार से सेल को कौन कंट्रोल करता है, कोशिका को कौन कंट्रोल करता है, तो सेल में जो न्यूक्लियस है, नाभिकेंद्रक जो है, वही आपको इसका ब्रेन है। तो पूछ देगा ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, तो कोशिका का मस्तिष्क न्यूक्लियस को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। इस न्यूक्लियस को हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल। इसको कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो दो तीन चीज, कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट राम के द्वारा। कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं, तो हम लोग किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। कोशिका का कितना भाग है, तो तीन भाग है। कौन कौन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर कोर और न्यूक्लियर प्लाज्म। अब इसके अंदर देखा गया कि एक रंगीन धागानुमा संरचना, एक रंगीन धागानुमा संरचना इसके अंदर मौजूद था। इस रंगीन धागा संरचना क्रोमोजोम, इस रंगीन धागानुमा संरचना को क्या कहा गया, क्रोमोजोम कहें या इसी को क्या कहा जाता है, गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। क्रोमोजोम नाम क्यों पड़ा, तो समझाते हैं, समझिए पानी बाबू कि क्रोमोजोम दो शब्दों से मिलकर बना है। क्रोमोजोम शब्द जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। क्रोमा अब प्लस क्या हो जाए, जो। क्रोमा मतलब होता है कलर, यानी कि रंगीन। और जो मतलब होता है थ्रेड, यानी कि धागा। यानी कि जब इस धागा को देखा गया माइक्रोस्कोप से तो रंगीन धागा नुमा संरचना था, अलग अलग रंग का था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्रोमोजोम पड़ गया। तो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस के भीतर रंगीन धागा नुमा संरचना होता है, जिस संरचना को क्या कहा जाता है, क्रोमोजोम कहते हैं, जिसका खोज सर्वप्रथम वाल्डेयर के द्वारा किया गया। तो पूछ देगा क्रोमोजोम का खोज किसके द्वारा किया गया है, तो वाल्डेयर के द्वारा क्रोमोजोम का खोज किया गया। तो अब मन में सवाल उठेगा कि सर इसको हिंदी में गुणसूत्र क्यों कहते हैं, क्या इंग्लिश में क्रोमोजोम है तो हिंदी में रंगीन सूत्र नाम दे देते।
गुणसूत्र क्यों नाम दी? तो बाबू जैसे किसी बच्चे को देखने जाते हैं छठी में तो क्या कहते हैं, माँ पे गया है, या कहते हैं कि पिताजी पे गया है। क्यों? तो उसका शकल पिताजी से मिलता है, ठीक है, या हो सकता है कि आंख माता से मिलता हो। यानी कि माता और पिता का जो गुण है वह बच्चे में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है। तो वह ट्रांसफर किसके माध्यम से होता है? तो इसी क्रोमोजोम के माध्यम से होता है। तो चूंकि माता पिता का गुण जो है इस सूत्र के माध्यम से, इस थ्रेड के माध्यम से बच्चों में आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि नाभिक के भीतर एक रंगीन धागा नुमा संरचना होता है जिसको गुणसूत्र कहा जाता है, क्रोमोजोम कहा जाता है। इसका खोज सर्वप्रथम वाल्डेयर के द्वारा किया गया। चूंकि यह वानुगत के लिए यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। इस डायग्राम को फिर से बना लीजिए बाबू, ताकि